अरे अरे, इसको कहाँ लेके जा रही हो? सो रहा था वो। शिफा, तुमने उठा दिया उसको। आई नो वरीशा, वो मैं एक्चुअली जा रही थी शावर लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इसको नीचे सुला देती हूँ ना नानू। तो नीचे कौन है जिसके पास सुलाओगी? बड़ी मामा गई नहीं ग्रोसरी करने भाई। पालो पालो मेरे पे। हाँ मुझे पता है, नानू तो है ना नीचे, मैं उनके पास। नानो की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सो रहे हैं। अब तुम इसे लेकर जाओगी, ये उठ जाएगा तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। इसको मैं लेके जाती हूँ, मैं संभालूंगी, तुम जाओ शावर लो। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वाकई में वरीशा ड्रामा कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है, वो खुद कह रहे हैं कि वरीशा बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में। समझो इस वक्त वो एक ज़हनी मरीज है। तो मुझे ऐसी किसी बात पर शक नहीं हो रहा, और वैसे भी वरीशा के पास अब कोई इंसान बचा ही नहीं है जिसके साथ मिलकर वो ऐसी साजिश कर सके। चल मैं इसको लेके जाती वरीशा रुको, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ के खेलो इसके साथ, इसको सुला भी देना, ठीक है? मैं तब तक आ रही हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ ना। आओ। हूँ। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, परेशान ना हो। नहीं नहीं आई एम नॉट, बैठो बस, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? तुम्हें हिम्मत से काम लेना और अपने दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना। मैं हिम्मत से काम नहीं ले सकती, मैं नहीं लड़ सकती, मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अकेले हूँ मैं, प्रोफेसर साहब, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं नहीं लड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। अब वो हाज कमजोर है। तुमने वो तस्वीर देखी कैसे दोनों ने अपने बच्चे को गले से लगाया हुआ? वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर इस बच्चे के नाम कर देना चाहते हैं। तुम इनसे इनका बच्चा छीन लो।
ये गोलियां हैं। इसको बच्चे के दूध में मिलाकर पिलाना है। सबकी आंखों से बचाकर। इसको पीने के बाद बच्चा चीख चीख कर रोएगा, डर जाएगा। मगर ये खुशबू उसे बहुत सुकून मुयस्सर करेगी। और तुमसे चिमटा रहेगा। ये बच्चे को माँ बाप से अलग करने का पहला स्टेप। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो आगे की सारी मंजिलें तुम्हारे लिए आसान होंगी। अब जाओ यहाँ से। हो तो कुछ भी नहीं रहा इसको। वरीशा, दूध की बोतल इसके पास है, इसको दूध पिला देना, मैं बस आ रही हूँ। बेफिक्र रहो शिफा, वो बिल्कुल ठीक है। मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ वो ठीक है, बेफिक्र रहो बिल्कुल। देखा
वरीशा, थैंक यू सो मच वरीशा। संभाल लिया मैंने इसको। बिला वजह ना परेशान हो रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने उल्टी की? ओहो, क्या हुआ आपको रज़ा? ओ आई एम सो सॉरी वरीशा, कपड़े खराब हो गए, जाओ जाके चेंज करो। जाओ, सॉरी, थैंक यू। नो इट्स ओके। पता नहीं क्या खाक असर होगा, पता नहीं कैसी दवाई दी इस प्रोफेसर ने, असर तो हो ही नहीं रहा। सारा हाथ भी मेरा खत्म। खोल तो करूं जरा इसको मैं। अरे भाई, क्या हो गया ऑफिस? अरे नहीं नहीं, ऑफिस खत्म हुए हुए इतनी देर हो गई है, घंटा हो गया बल्कि। तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? बॉस, वो कुछ डेटा है जो कंप्यूटर में नहीं था। स्लोली करके मैं सारा डेटा कंप्यूटर में ऐड कर रहा था, इसलिए। जानता हूं तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है दानियाल। तुम्हें इसके लिए असिस्टेंट्स दिए गए, बल्कि तुम्हारे पास तो इंटर्नीज भी हैं। उनसे करवाया करो ये काम। बॉस, वो इंटर्न नहीं, बॉस वो तो मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है। जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, उस यूनिवर्सिटी का तो मैंने नाम तक भी नहीं सुना आज तक। देखो, इंसान यूनिवर्सिटी से नहीं, अपने किरदार और अपनी काबिलियत से बढ़ता है आगे। और तुम बहुत काबिल हो, बहुत मेहनती हो। आई एम श्योर तुम उन सबसे ज्यादा काबिल हो, इसीलिए आज तुम इस पोजीशन पे हो। चलो रैप अप करो इसे और घर पहुंचो। बस थोड़ा सा काम है, वो मैं कंप्लीट कर लूं। वैसे भी बॉस, घर जाके मुझे करना क्या है? घर पे कौन मेरा इंतजार कर रहा है? बॉस, घर जाता हूं तो माँ की याद आती है।
का यूं दुनिया से चले जाना, जब भी सोचता हूं तो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और मामू का रवैया जब भी आंखों के सामने आता है बॉस, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने फिल्म चल रही है। देखो दानियाल, मैं समझ सकता हूं तुम किस तकलीफ से गुजरे हो। तुम्हारे दुख को भी समझ सकता हूं। लेकिन देखो, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि महमूद जैसे घटिया इंसान ने तुम्हें अपने से दूर रखा। वरना जिसको भी उसने अपने साथ रखा, जिसकी भी उसने तरबियत की, उसने तो सिर्फ लोगों का हक छीनना ही सीखा। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कभी किसी की नामदद करना भी इंसान को फायदा दे देता है। तुम वैसे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब शादी वादी कर लो यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी और मैं, मुझ करीब से कौन शादी करेगा बॉस? ना मेरे कोई आगे ना मेरे कोई पीछे। देखो, अब तुम गलत बात कर। मुझे लगता था कि हम तुम्हारी फैमिली की तरह हैं। मतलब तुम छोटे भाई हो मेरे यार, इसीलिए तो तुमसे ये बात कर रहा हूं। और वैसे भी तुमने हमारे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया हमारा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। नहीं नहीं बॉस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे कोई कर्जदार नहीं है। इनफैक्ट आप तो... अरे यार छोड़ो इन बातों, ये फॉर्मेलिटीज की बातें हैं। दोस्तों की तरह बात करते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? बॉस, ना करीब का कोई दिल होता और ना ही उसे मोहब्बत करने की इजाजत होती। कौन दानियाल, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें सूट नहीं करती। बात को टालो नहीं। प्लीज, अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, मुझे ये बताओ, कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई तुम्हें क्या? बॉस, मैंने मोहब्बतों को बिकते हुए देखा। इंसानों को बिकते हुए देखा। मुझे इस मोहब्बत के नाम पर तो अब यकीन ही नहीं रहा। चलो, तुम्हें भी मोहब्बत के नाम पे यकीन आ जाएगा,
जब मैं मॉम को इन्वॉल्व करूंगा इस मामले में। उनसे कह रहा हूं मैं आज ही कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखें। और तुम्हारी फौरन शादी करवाएं। बॉस आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि ऑफिस में बैठने की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं मुझे। मैं शादी कर लूंगा, मैं घर जा रहा हूं। जी सर, आपको शादी करनी पड़ेगी और मॉम करवाएंगी आपकी शादी किसी अच्छी सी लड़की से, फिर घर जाने का भी दिल करेगा। अभी सब कुछ रैप अप करो और पहुंचो घर। डेफिनेटली। इनको देखो, अगर वो स्ट्रोलर चलाना रोक देती है ना तो फौरन आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। इन्हें तो सैर करने के बहुत शौक है, लेकर आ इधर भाई जरा इन्हें। बड़ी मामा, मुझे लगता है इसके ना दूध का टाइम हो गया। शैला, ऐसा करो इसका दूध बना लो प्लीज। नहीं नहीं, एक काम करो शैला, तुम जाकर ना मेरी चाय देख लो, मैंने चाय रखी थी बनने के लिए, इसका दूध मैं बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है शैला, बेटा कितना चाय पीने लगी हो, अब भी तुमने पी है ना चाय। बड़ी मामा, मुझे चाय पसंद है ना, प्लीज पीने दें। शैला देख लेना प्लीज, मैं इसका दूध बना कर लाती अगर हमारी हुकूमत को पता चल गया ना कि तुम चाय बहुत पीती हो, तो हुकूमत ने चाय पे टैक्स लगा देना, मैं बता रही हूँ। तो बिल्कुल। थैंक यू। और ये जो मेरी मौत भी हुई है ना, वजह यही लोग हैं। ना मुझे ये लोग घर से निकालते और ना मजबूरन मुझे महमूद से शादी करना पड़ती और उस घटिया इंसान के साथ मुझे जिंदगी गुजारना पड़ती जो कि मेरी मौत का सबब बना है। मैं तो इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें भी इन लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने हमारी जिंदगी अजाब कर दी, मुसीबत बन गए हमारे लिए, आफत बन गए हमारे लिए। तुम भी इन पर आफत की तरह बरस पड़ो। क्यों? मानोगी ना मेरी बात? तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देना चाहता, सारी दौलत समेट लेना चाहता, उसका, उसकी बीवी का और उसके बेटे का राज, सारे खानदान की दौलत उसके नाम। अगर जो हम अमल कर रहे हैं इसमें तुम कामयाब हो गई तो सारी मंजिलें आगे के लिए तुम्हारे लिए आसान होगी। और ऐन मुमकिन है वो डॉक्टर भी जो तुम्हारा इलाज कर रहा है वो हाज के साथ मिला हुआ, तभी तो इतने इलाज के बावजूद भी तुम ठीक नहीं हो पा रही।
लेते हैं कि वहाज बड़े बाबा की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं आएगा वो घर, नहीं होगा सब कुछ ठीक, लेकिन शिफा और वहाज, उनका क्या होगा? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कोई आइडिया है आपको? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो बच्चा अभी दुनिया में आया तो नहीं है, समझ रही हो? तुम्हें अपना हक हासिल करना है, और अपना हक हासिल करने के दौरान तुम्हारे रास्ते में कोई भी दीवार, कोई भी पत्थर आए, तुम उसे ठोकर मारकर हटा दो। तुम ही कहती थी ना, एवरीथिंग फेयर, लव एंड वॉर। और बड़ी मामा पुप्पो के साथ मिलकर इस रिश्ते को, उन दोनों को एक करने की पूरी कोशिश करें। इस बार हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना। हमें कोशिश करनी है कि शिफा और वहाज इकट्ठे ना हो, कभी एक ना हो। और इसके लिए तुम्हें साए की तरह ना शिफा के साथ रहना है, और उसको ये यकीन दिलाना है कि वहाज से अलहदगी उसकी ज़िंदगी में एक निखार पैदा करेगी। फिर देखना। अरे भाई वरीशा कहाँ रह गई? जी मैं आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? ये तो परेशान हो रहे थे अपने दूध के लिए। असल में मुझे आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चिट्ठी पीने, हाँ? ये लो, जो ले जो भाई। अस्सलाम वालेकुम। Look who's here. अरे भाई, हमारा शहजादा क्या कर रहा है? अरे बाबा को ढूंढ रहे थे, बाबा इधर है। हेलो। हाँ भाई, अपने अब्बा का इंतजार कर रहा था। ये सारी लाडियां ही ना। फौरन आवाजें निकालनी शुरू कर देनी है इसने। चलें, गोद में लें आप। मॉम, जाहिर है भाई मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा है, मैं ही तो गोद में उठाऊंगा उसे। आ जाओ मेरी चाह। तुम एक काम करो ना, अभी ऑफिस से आए हो, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं इसको देख लेती हूँ, जाओ। अच्छा, थैंक यू। मैं चेंज कर लेता हूँ। शिफा, कुछ लाइट सा खाने के लिए दे दो, भूख लग रही है बहुत। ओके, जो हुक्म। मैं इसको जरा सुला दूं। आई थिंक इसका ना अब बेड टाइम हो चुका है। एक काम करो, तुम जाओ वहाज को खाना वगैरह दो, मैं हूँ इसके पास, मैं इसको सुला दूंगी। आर यू श्योर? या श्योर। चलो ठीक है, ओके। हाँ भाई, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो बेटी को भी भूख लग जाए, अब्बा को भी भूख लग जाए। इतने साल से जो तुम यहाँ राज कर रहे हो, वो हमेशा तो नहीं करोगे ना? सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तुम लोगों को इसी बात का डर है ना कि मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तुम सबके चेहरे पे से नकाब उतार कर फेंक दूंगी, है ना? इसी बात का डर है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मामा ने जो सब कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ, वो सब कुछ झूठ था। मेरा बाप इस दुनिया का सबसे बेस्ट बाप है, समझे? तुमने ये जो इतना गुस्सा दिखाया है ना, इससे मेरा काम आसान हो गया सबके सामने।
से मेरा सब कुछ छीन कर मेरी दुनिया वीरान कर दी। अब देखना वहाज, कैसे मैं तुमसे तुम्हारी पूरी दुनिया ही छीन लूंगी। मेरा बच्चा जल्दी से सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि पूरी रात यहाँ खड़े होकर आपको सुलाती रहूँ। सुनो, वरीशा, शिफा कहाँ है? शिफा इसका दूध गर्म करने के लिए गई है। मैंने सोचा मैं इसको सुला दूँ, बहुत बेचैन हो रहा था ना। वैसे वरीशा, एक बात है, तुम इसके साथ होती हो ना तो ये ऐसा ही बेचैन होता है। देखो कितने सुकून से लेटा हुआ है, तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। चलो तुम जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। थक गई होगी। Sure. Absolutely. क्या हुआ? वहाज वो शिफा, sorry, I'm so sorry. अरे नहीं,